नमस्कार दोस्तों, राजस्थान ज्ञान स्टोर यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो सबसे पहले तो दोस्तों, आप राजस्थान ज्ञान स्टोर यूट्यूब चैनल के साथ जुड़ सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, शेयर भी कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों, आप टेलीग्राम चैनल के साथ भी जुड़ सकते हैं। आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल की लिंक मिल जाएगी, वहाँ पर आपको हर भर्ती की न्यूज़ देखने को मिलेगी। तो चलिए दोस्तों, आज 23 अक्टूबर 2025 संपूर्ण शिक्षा जगत के समाचार देख लेते हैं। राजस्थान पत्रिका एग्ज़ाम गाइड सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न। रीट में मेंस में पद बढ़ोतरी को लेकर बेरोजगारों का लगातार ट्विटर ट्रेंड। बेरोजगारों के अलग अलग पोस्ट वायरल, जिसमें प्रमुख तौर पर यह पोस्ट है। रीट भर्तियों में अब तक के ऐतिहासिक पदों का वर्गीकरण इस प्रकार है। 2011 में 20,000 पद थे, 2012 में 39,000, 2015 में 15,000, 2018 में 54,000, 2021 में 15,000 लेवल 1 ओनली, 2022 में 48,000, 2025 में लेवल 1 लेवल 2 में 7,500 यानी 7,500। तो यहाँ पर दोस्तों आप साफ साफ देख सकते हैं बेरोजगारों की मांग सही है। 2011 से 2025 14 सालों में, पिछले 14 सालों में जो रीट की भर्ती हुई है ना, वो बम्पर पदों पर हुई है। और यहाँ पर ये जो आपको दिख रहे हैं ना 2015, ये 2 साल के गैप में हुई है। ये 69,000 पदों पर, 15,000 पद है तो 54,000 पदों पर भी हुई थी। ठीक है, तो पहली बार हो रहा है कि सबसे कम पदों पर भर्ती हो रही है पिछले 14 साल में, थर्ड ग्रेड की 7,500 पदों पर। तो बेरोजगार मांग कर रहे हैं कि पद बढ़ोतरी हो। हालांकि दोस्तों ये भी सही है कि भाई जो शिक्षा विभाग की वेबसाइट है, वहाँ पर खाली पद इतने ही है, जितने दे रखे हैं ना 7,500 इतने ही है। लेकिन 15 अक्टूबर को, हाल ही में 15 अक्टूबर को शिक्षा विभाग की बड़ी मीटिंग हुई जयपुर में शिक्षा निदेशक के नेतृत्व में। ठीक है, और वहाँ पर बड़ा फैसला लिया गया। बड़ा फैसला क्या लिया कि दिसंबर तक कंप्लीट कर ली जाएगी संपूर्ण डीपीसी प्रक्रिया, यानी सारी डीपीसी जितनी भी पेंडिंग है, थर्ड ग्रेड से सेकंड ग्रेड, सेकंड ग्रेड से फर्स्ट ग्रेड और बाकी अन्य। हालांकि सेकंड ग्रेड से फर्स्ट ग्रेड के पदों पर डीपीसी हुई है 2-3 सत्रों की, लेकिन अभी भी 2 सत्रों की पेंडिंग है। तो बड़ी बात दोस्तों, दिसंबर तक डीपीसी कंप्लीट कर ली जाएगी। और आपको बता दूं, वैसे तो 5 सत्रों की डीपीसी पेंडिंग है थर्ड ग्रेड की, करीब 30,000 पदों पर। लेकिन शिक्षा मंत्री के बयान के हिसाब से लगता है 25,000 पदों पर डीपीसी संभव लग रही है थर्ड ग्रेड की। अगर 25,000 पदों पर भी होती है 4 सत्रों की डीपीसी, फिर भी ये सारे के सारे पद सरकार इस भर्ती में बढ़ा सकती है, क्योंकि 7,500 ऑलरेडी पद है, प्लस 25,000 कितने हो जाते हैं 32,500, यानी 32,500 पदों पर भर्ती हो सकती है। फिर सही है ये आंकड़ा। हालांकि बेरोजगारों की संख्या के मुकाबले तो काफ़ी पद कम है, 1 लाख पदों पर भी भर्ती निकले तो वो भी कम है, लेकिन फिर भी 32,500 पद अच्छे खासे पद है। अगर सारे डीपीसी के पद इस भर्ती में जुड़ जाते हैं तो अच्छी बात है। और कर्मचारी चयन बोर्ड के अध्यक्ष का हाल ही में ट्वीट भी आया है, एग्ज़ाम वैसे तो जनवरी में होने की संभावना, लेकिन आगे भी जा सकता है, ज़रूरत पड़ी तो ये भी संभव है। इसके अलावा फर्स्ट ग्रेड सेकेंड ग्रेड की भी डीपीसी होगी। उम्मीद है फर्स्ट ग्रेड में भी पद बढ़ेंगे। इसके अलावा दोस्तों विज्ञप्ति की भी सूचना मिल रही है। संपूर्ण विज्ञप्ति कर्मचारी चयन बोर्ड के पास पहुंच चुकी है। जल्द ही थर्ड ग्रेड का विज्ञापन जारी होगा और मुझे लगता है 1 नवंबर के आसपास आवेदन शुरू हो सकते हैं। स्वास्थ्य पर्यवेक्षक परीक्षा में सिर्फ 80 अभ्यर्थी उत्तीर्ण। चिकित्सा विभाग 6 संविदा भर्ती में 1,695 पद बढ़ाए गए। तो यहाँ पर देखो 6 भर्तियों में पद बढ़ोतरी। इस साल की ये 5वीं भर्ती एनटीपीसी ग्रेजुएट कैटेगरी भर्ती में होगी भर्ती। दिवाली पर तोहफा, मालगाड़ी प्रबंधक के 3,416 समेत कुल 5,810 पदों पर निकली भर्ती। रेलवे में इस साल अब तक 22,820 पदों पर निकली भर्ती। शिक्षा सरकारी स्कूल और कॉलेजों में 25 से फिर लौटेगी चहल पहल। अजमेर युवा शिक्षा अवसर न्यूज़। सर्वोदय विचार परीक्षा आपत्तियां कल दे सकेंगे माध्यमिक शिक्षा बोर्ड।
और कुछ भर्तियां यहाँ पर देखो, जॉब लिस्टिंग कुल 20,324। मॉडल स्कूल में अर्धवार्षिक परीक्षा 29 से, सरकारी स्कूलों में परीक्षाओं का दौर इस माह से शुरू होगा। अजमेर। आरपीएससी कल से सुचारू होगा कामकाज, परीक्षा और इंटरव्यू अगले सप्ताह से शुरू होंगे। प्री डीएलएड फीस रिफंड के आवेदन अब 25 अक्टूबर तक। शिक्षा मंत्री दिलावर ने दिवाली की रात में 8 स्कूलों का निरीक्षण किया। इंदिरा गांधी नगर स्कूल पर नहीं थी रोशनी, प्रिंसिपल को नोटिस। प्रिंसिपल ने जवाब में बताया स्कूल में लगाई लाइट की स्विच, चोरी दिए जलाए थे। जयपुर युवा शिक्षा अवसर न्यूज। कनिष्ठ अनुदेशक भर्ती 2024, मैकेनिकल डीजल के पद प्रार्थियों के लिए सुरक्षित रखे, हाई कोर्ट का बयान। जयपुर। यूजीसी नेट के ऑनलाइन आवेदन 7 नवंबर तक, कोटा। एसबीआई स्कॉलरशिप, स्कूल से विदेश तक की पढ़ाई के लिए पाए मदद। कांस्टेबल भर्ती परीक्षा में फर्जी दस्तावेजों की मदद से बैठाया था डमी कैंडिडेट्स। उदयपुर पुलिस ने कराया सोडाला थाने में आरोपित डमी कैंडिडेट्स के खिलाफ दर्ज मामला। एनटीपीसी ग्रेजुएट सीबीटी 2 आंसर की प्राप्ति आज तक दे सकेंगे, शुल्क 50 रुपये प्रति प्रश्न होगा। नया सत्र अप्रैल से शुरू करने को लेकर सेकेंड टेस्ट के 26 दिन बाद अर्धवार्षिक परीक्षा संभव। अपलोड नहीं हुई निजी स्कूलों की विद्यार्थियों की संख्या, शिक्षा विभाग बीकानेर। 9वीं 11वीं के विद्यार्थियों की पंजीयन 31 तक, अजमेर। मार्च में प्रतियोगी परीक्षाएं हुई तो स्कूल परीक्षाओं पर आ सकता है संकट। प्रतियोगी परीक्षाएं बनी चिंता का कारण, स्कूली परीक्षाओं में बाधा की आशंका। शिक्षक संगठनों की भी मांग क्या है। आरपीएससी सांख्यिकी अधिकारी की 113 पदों पर होगी भर्ती, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर। बेखबर सरकार, 3 साल में 10,000 बच्चों ने स्कूलों को किया दरकिनार। नेट यूजी ऑल इंडिया काउंसलिंग के तीसरे दौर का प्रोविजनल सीट अलॉटमेंट जारी हुआ। शिक्षक संघ बोर्ड कार्मिकों को 35,000 देने पर सवाल। उत्तर पुस्तिका जांचने के लिए 7 रुपये बढ़ाने में कंजूसी क्यों। विभाग ने जिलेवार वेरिफिकेशन शुरू किया। वार्षिक परीक्षाएं 25 मार्च तक करवाने का लक्ष्य। 20 नवंबर से 2 दिसंबर तक होगी 6ठी से 12वीं की अर्धवार्षिक परीक्षा। शिविर पंचांग में बदलाव तय। बोर्ड में कल भी रहेगा अवकाश, 27 से शुरू होगा कामकाज। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, अजमेर। जॉब लिस्टिंग है दोस्तों, कुल पद 8,125। दिल्ली अधीनस्थ चयन बोर्ड में भर्ती। एनटीए ने ऑनलाइन संयुक्त प्रवेश परीक्षा कार्यक्रम जारी किया, अजमेर।